प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर बर्नार्ड जोसेफ कोरबा छत्तीसगढ़ से। प्रभु के नाम को महिमा मिले आज के सुंदर समय के लिए। और सैमुअल सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस बात की पहल चलाई कि प्रभु के लोग 10 मिनट आकर प्रभु के वचन में से बांट सके और प्रभु के वचन में से आगे बढ़ सके। आइए आज के समय में हम एक भाग को परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 17वां पद। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 पद मेरे साथ आप सुनेंगे। एलिया भी तो दुख सुख हमारे तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। मेरे प्रियो, आज के दिन में हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में लगभग ये कोरोना वायरस फैल गया है और पृथ्वी कहरा रही है। पृथ्वी संकट में है, बहुत प्रकार की परेशानियों में है। लेकिन आपको और मुझे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको और मुझे अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको और मुझे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि एलिया के जीवन के विषय में देखें कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और परमेश्वर ने आसमान को रोक दिया, उसने बादल को रोक दिया। आप और मैं जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सारे प्रकार की विपत्तियों को पलट देगा। परमेश्वर सारे प्रकार के विपदा को पलट देगा। हम देख रहे हैं कि हर जगह में परेशानियां और परेशानियां ही दिख रही है। अगर हम दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 पद को पढ़े तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब, आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना ही हमें विजय देगा। प्रार्थना ही हमें हर एक प्रकार के संकट से छुड़ाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इस संकट को दूर करे। आपकी और मेरी प्रार्थना ही है जो संकट से दूर कर सकता है। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन में अगर पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 17 पद को पढ़े तो वहां पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए जब आप और मैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, परमेश्वर छुटकारे को देता है। परमेश्वर बड़े काम को करता है। आप और मेरे द्वारा बड़े काम को करता है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 1 पद को पढ़े तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हुए कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाओं ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद एक बड़े प्रेयर वॉरियर्स थे, प्रार्थना योद्धा थे। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो वो पहाड़ पर जाकर भोर होने से पहले जंगली स्थानों में जाकर प्रार्थना किया करते थे, और उनके प्रार्थना करने के कारण हम बड़े काम को देखते हैं कि वो बड़ी भोर को प्रार्थना किया करते थे, रात को प्रार्थना किया करते थे, और जब वो दोपहर में दिन में जब सेवकाई में निकलते थे, परमेश्वर के बड़े बड़े काम को हम देखते हैं उनके सेवकाई के मध्य में। हम प्रार्थना ही एक हमारे लिए हथियार है जो सारे दुष्ट के कार्य को मार सकता है, जो सारे दुष्ट के कार्य को खत्म कर सकता है। प्रार्थना के द्वारा हम जयवंत होते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम सामर्थ्य पाते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम उन्नति करते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही सारे दुष्ट के कामों को हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करें, और प्रार्थना के द्वारा हमें छुटकारा मिलेगा। प्रार्थना के द्वारा ही ये वायरस दूर होगा, प्रभु के नाम से दूर होगा। जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, ये बड़ा ही अद्भुत समय देख रहे हैं कि बहुत से आप परमेश्वर के कार्य को ये समय बहुत लोग अपने घरों में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस परिस्थिति के मध्य में लोग प्रार्थना करना सीख गए हैं, लोग प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए अपने आप को भी प्रभु के सामने और भी अधिक समर्पित करिए, और भी अधिक परमेश्वर के सामने जब हम समर्पित करके प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर बड़े कार्य को करेगा। इसलिए अगर मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मैं स्वर्ग में से सुनकर
उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारे देश की परिस्थिति को पलटने में सामर्थ्य है और वो परमेश्वर है। हमारे देश के कठिन परिस्थिति को दूर करने के लिए अगर कोई सामर्थ्य है वो परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कैसे काम करेंगे? आपकी और मेरी प्रार्थना के द्वारा। आप और मैं जब प्रार्थना करेंगे, कठिन परिस्थितियों को परमेश्वर दूर करके हमें आशीषित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन हम बहुत ऐसे प्रार्थना करें। फिर से एक बार मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस अद्भुत अवसर के लिए जो परमेश्वर के दास प्रभु के सेवक के द्वारा ये पहल चली कि 10-10 मिनट प्रभु के सेवक प्रचार करें और प्रभु के वचन में से बांटें। ये अवसर मुझे मिला, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सैमुअल सर का भी धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने ऐसा अवसर दिया। हम सबों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और प्रार्थना में आगे बढ़ाते रहिए। प्रभु हम सब